नमस्कार दोस्तों, इंस्पायर्ड शैडो चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, क्या आप भी अपना माइंडसेट बदलना चाहते हैं? क्या आप भी दुनिया को बेहतर नजरिए से देखना चाहते हैं? क्या आप हमेशा तनाव, चिंता और गुस्सा महसूस करते हैं और इन सब से छुटकारा पाना चाहते हैं? अगर इनमें से किसी भी प्रश्न का उत्तर हाँ है तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाली है। अंत तक ध्यान से सुनिए। एक बार एक स्वामी जी अपने शिष्यों को विचारों की शक्ति के ऊपर प्रवचन दे रहे थे। स्वामी जी कह रहे थे कि अपने दुख के जड़ तक पहुंचे बिना उसे खत्म कर पाना असंभव है और इसके लिए सबसे पहले तो आपको अपनी सोच, चिंता और आत्मसंदेह को काबू में करना होगा। ध्यान रहे, आपकी सोच आपकी कल्पना से भी ज्यादा शक्तिशाली होती है और आपका मन आपकी असल खुशी का सबसे बड़ा दुश्मन होता है। ऐसे में जरूरत है आपको अपने सोच और विचारों को बदलने की। स्वामी जी यह सब बोल ही रहे थे कि तभी एक शिष्य खड़ा हुआ और उसने स्वामी जी से कहा, स्वामी जी देव, अगर दुख दर्द महसूस करने से बचने का तरीका है तो फिर दुनिया में इतने सारे लोग दुखी क्यों हैं? स्वामी जी ने कहा, इसका कारण है दुखी रहने वाले लोगों का मन। जी हां, इस संसार के हर इंसान के दुख का कारण उसका मन है और जिसकी मानसिकता सही नहीं होती वह बाकी लोगों की तुलना में ज्यादा दुखी और चिंतित रहते हैं। अब यह आप पर निर्भर करता है कि आप अपने मन को अपना दोस्त बनाना चाहते हैं या फिर अपना दुश्मन। आप किस तरह किसी परिस्थिति का सामना करते हैं, यह सब आपकी आदत और मानसिकता पर निर्भर करता है। इस दुनिया के हर सवाल का जवाब आपके ही अंदर छुपा है। इसे आपको अपने आसपास के लोगों में ढूंढने की जरूरत नहीं है। दुख दो तरह के होते हैं, शारीरिक और भावनात्मक। शारीरिक समस्याओं से पूरी तरह से बच पाना तो असंभव है, क्योंकि किस समय आपके साथ क्या होने वाला है इसे आप नियंत्रित नहीं कर सकते हैं। लेकिन भावनात्मक दुखों से बचा जा सकता है, जो पूरे तरीके से इस बात पर निर्भर करता है कि आप अपने भावनात्मक दुखों की तरफ कैसी प्रतिक्रिया देते हैं। आप या तो उस दुख को हद से ज्यादा महसूस करेंगे या फिर उसके पार चले जाएंगे। चुनाव आपका है। संक्षिप्त में कहें तो आपके भावनात्मक दुख का कारण किसी न के प्रति आपकी प्रतिक्रिया पर निर्भर करता है। आपके भावनात्मक दुखों की शुरुआत तब होती है जब आप एक नकारात्मक स्थिति को अपने दिमाग में लंबे समय तक बैठा के रखते हैं। यानी वास्तविक दुनिया में वह परेशानी उतनी बड़ी नहीं होती है जितना बड़ा आप उसे ज्यादा सोचकर बना देते हैं। हर इंसान के जीवन में हर दिन बहुत सी बुरी चीजें घटित होती हैं, जिनका कुछ लोगों पर बहुत थोड़ा असर होता है, जबकि कुछ लोग बहुत उदास और तनावग्रस्त हो जाते हैं। यहां पर एक बात जान लीजिए कि हर घटना के बाद अच्छा महसूस करने और दुखी होने के बीच का फर्क इस बात पर निर्भर करता है कि आप उस परिस्थिति को कैसे संभालते हैं। अगर आपने जान लिया कि मन कैसे काम करता है तो आप यह भी जान जाएंगे कि आप खुशी पाने के लिए इसका इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं और इस तरह आप अपने भावनात्मक दुखों से हमेशा हमेशा के लिए छुटकारा पा सकते हैं। शिष्यों ने स्वामी जी से अगला प्रश्न किया, स्वामी जी देव, इंसान के दुख का असल कारण क्या है? स्वामी जी ने उत्तर देते हुए कहा, हमारे विचार बहुत शक्तिशाली होते हैं, इतने कि वो हमारी किसी भी सोच को वास्तविकता में बदल सकते हैं। दुनिया में ज्यादातर लोग खुद को और अपनी किस्मत को कोसते हैं कि आखिर वह इतने गरीब, बीमार और दुखी क्यों हैं, जबकि वह यह भूल जाते हैं कि वह आज जैसे भी हैं उनके खुद के बीते हुए कल के विचारों की वजह से हैं। पहले तो यह जानना जरूरी है कि नकारात्मक विचार वाले लोग होते कैसे हैं। असल में उनका जीवन निरर्थक होता है। वह हमेशा गुस्सा, डर, चिंता और अविश्वास में जीते हैं, जिसकी वजह से वह अक्सर अजीबोगरीब स्थिति में फंसकर गलत फैसले ले लेते हैं। इसके विपरीत सकारात्मक वाले लोग खुशी, प्रेम, समृद्धि, सुख और सफलता को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। उन्हें देखकर ऐसा लगता है जैसे सब कुछ उनके नियंत्रण में है। हां, निश्चित रूप से उनके जीवन में भी उतार चढ़ाव आते हैं, लेकिन वह फिर भी हर मिलने वाली चीज के प्रति शुक्रगुजार रहते हैं। अब जैसे दो लोगों की परिस्थितियां एक जैसी होते हुए भी वह अलग अलग महसूस करते हैं। जैसे एक व्यक्ति इस बात के लिए शुक्रगुजार हो सकता है कि उसके पास रहने के लिए एक घर है, वहीं दूसरा इस बात को लेकर दुखी हो सकता है कि उसका घर उतना बड़ा नहीं है जितना वह चाहता था। मतलब साफ है कि हमारी खुशी और दुख सीधे तौर पर हमारी सोच और नजरिए पर निर्भर करता है। हकीकत और उसके प्रति हमारा नजरिया दो अलग अलग चीजें होती हैं।
बाहरी हकीकत सबके लिए एक होती है, जबकि इसके बारे में अलग अलग इंसान का नजरिया अलग अलग हो सकता है। चलो इसे एक उदाहरण से समझते हैं। एक नौजवान भिक्षु को ध्यान करते समय एकाग्र चित्त होने में परेशानी होती थी। हर बार ध्यान करते समय किसी ना किसी कारण से उसका ध्यान भटक जाता था और वह काफी क्रोधित और निराश हो जाता था। शांति की तलाश में उसने एक दिन एक झील के बीचों बीच नाव में बैठकर ध्यान करने का निश्चय किया। पहले 2 दिन तो भिक्षु को बहुत सुकून मिला। ध्यान करते समय उसका मन बिल्कुल शांत और एकाग्र था। लेकिन तीसरे दिन उसकी शांति तब भंग हो गई जब ध्यान करते समय एक दूसरी नाव उसकी नाव से आकर टकरा गई। उसने गुस्से से अपनी आंखें खोली, लेकिन सामने उसका गुस्सा देखने के लिए कोई था ही नहीं, क्योंकि दूसरी नाव तो खाली थी जो हवा के बेग और लहरों के कारण भिक्षु की नाव से आकर टकरा गई थी। अब वह शर्मिंदा हो गया और उसका क्रोध भी शांत हो गया, क्योंकि उस जगह पर उसका गुस्सा देखने वाला ही कोई नहीं था। तब उसे समझ आया कि उसका ध्यान आसपास की घटनाओं के कारण नहीं, बल्कि उन घटनाओं के प्रति उसकी प्रतिक्रिया के कारण भटक रहा था। उसके हद से ज्यादा सोचने की वजह से भटक रहा था आपके साथ। जो कुछ भी घटित होता है वह कभी आपके दुख का असल कारण नहीं बनता, बल्कि आप उस घटना के बारे में कैसा सोचते हैं, कैसी प्रतिक्रिया देते हैं, वह आपके सुख और दुख को तय करता है। हमारी सोच हमारी भावनाओं को नियंत्रित करती है। अगर हम नकारात्मक सोचेंगे तो हमें बुरा लगेगा, और अगर हम सकारात्मक सोचेंगे तो हमें अच्छा महसूस होगा। आप अपने दुख दर्द या तकलीफ का दोष अपने आसपास की घटनाओं और लोगों को नहीं दे सकते हैं। बस यही जीवन के उतार चढ़ाव और सुख दुख का सार है। अपने जीवन को मुश्किल बनाने वाले आप खुद ही हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि बुरे और नकारात्मक विचारों के बिना आपका जीवन कैसा होता? मैं बताता हूं। बुरे विचारों के बिना आप ज्यादा अच्छा और सुकून भरा जीवन जीते। चिंता और दुख आपसे दूर हो जाते और आप हमेशा प्रसन्न रहते। ध्यान रहे, कोई भी घटना या परिस्थिति आपको दुख नहीं पहुंचा सकती। बस आपकी सोच ही आपके दुख का असल कारण होती है। शिष्यों ने स्वामी जी से अगला प्रश्न किया। एक शिष्य ने पूछा, स्वामी जी देव, हम ज्यादा खुश और आजाद कैसे महसूस कर सकते हैं? स्वामी जी ने कहा, हमारे दिमाग में एक दिन में लगभग 10,000 विचार आते हैं, जिनमें से लगभग 7,000 विचार तो अपने आसपास के लोगों को प्रतिक्रिया देने की वजह से आते हैं, और इन 7,000 में से भी लगभग 90% विचार नकारात्मक होते हैं। ऐसा इसलिए नहीं होता क्योंकि हमें नकारात्मक सोचने में मजा आता है, बल्कि ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि यह विचार हमें जिंदा रहने में मदद करते हैं। हजारों लाखों सालों तक इंसान गुफाओं और जंगलों में रहा है, ऐसी स्थिति में रहा है जहां उसके लिए कहीं से भी खतरा आ सकता था। कोई भी अनजान घटना या छोटी सी भी गलती उसकी जान ले सकती थी। इसीलिए समय के साथ इंसान के अवचेतन मन ने एक आदत विकसित कर ली, जिसे नकारात्मक पूर्वाग्रह कहा जाता है। इस आदत के अनुसार इंसान का दिमाग किसी भी चीज या घटना का नकारात्मक पक्ष सबसे पहले देखता है, ताकि वह खुद को आने वाले खतरे से बचा सके। हजारों सालों से यह नकारात्मक पूर्वाग्रह इंसानों के जिंदा रहने और फलने फूलने में मददगार भी साबित होता रहा है। इसीलिए हमारे अंदर करो या मरो वाला स्वभाव सक्रिय रहता है। लेकिन आज के समय में यह नकारात्मक पूर्वाग्रह ज्यादा कारगर नहीं है, क्योंकि अब हम ऐसी दुनिया में नहीं रहते हैं जहां जिंदा रहने के लिए अब हमें संघर्ष करना पड़े। लेकिन फिर भी हमारे दिमाग का नकारात्मक पूर्वाग्रह वाला नियम हमें नकारात्मक पक्ष पर ध्यान देने के लिए मजबूर करता है और हमें खुश होने से भी रोकता है। अब समय आ गया है अपने नकारात्मक विचारों को छोड़कर दिमाग को आराम देने का। माना कि इंसानों के नकारात्मक पूर्वाग्रह वाले स्वभाव ने उन्हें सालों तक जिंदा रखा है, लेकिन अब अपने दिमाग को खुशी हासिल करने में अपनी मदद करने दीजिए। और यही वह समय है जहां आपकी चेतना जागृत होकर आपको बेहतर और पूर्ण महसूस करने में आपकी मदद करती है। इसी के जरिए अपने विचार और भावनाओं के प्रति ज्यादा जागरूक होकर दुनिया को बेहतर नजरिए से देखने का मौका मिलता है। बहुत ज्यादा सोचना भी इंसान के लिए घातक साबित हो सकता है। यह सिर्फ आपकी चिंता और निराशा को बढ़ाकर आपको नकारात्मक सोच की ओर ढकेल होता है और आप सुरक्षात्मक स्थिति में चले जाते हैं। इससे बचने के लिए आपको अपना हर क्षण खुशी से जीना चाहिए और थोड़ी देर के लिए सब कुछ भूलकर सिर्फ अपनी चेतना का उपयोग करना चाहिए। इस तरह आप खुश और आजाद महसूस करेंगे
तो फिर आज इसी क्षण से यह सोचना बंद कीजिए कि चीजें कैसी होनी चाहिए और यह देखना शुरू कीजिए कि वह वाकई में क्या हो सकती हैं। शिष्यों ने स्वामी जी से अगला प्रश्न किया, सोच और विचार में क्या अंतर है? स्वामी जी ने कहा, सबसे पहले तो आपके लिए विचार और सोच के बीच के फर्क को समझना बेहद जरूरी है। विचार इस ब्रह्मांड की रचना है जो कि हमारे पास जन्म से ही होते हैं और इन्हें बनाने के लिए हमें किसी बाहरी ताकत या शक्ति की जरूरत नहीं होती है। हमारे मन में हर दिन हजारों विचार आते हैं जिनमें ज्यादातर समय हमारा कोई नियंत्रण नहीं होता है। और दूसरी चीज है हमारी सोच, जिसका मतलब है अपने विचारों के साथ सक्रियता से जुड़ जाना। सोच के साथ आपके पास दो विकल्प होते हैं कि आप किसी भी विचार को या तो जाने दे सकते हैं या फिर उस विचार के साथ जुड़कर उसके बारे में और सोच सकते हैं। विचार के काम करने का तरीका यह है कि यह किसी भी पल बिना किसी शक्ति और कोशिश के हमारे मन में आ जाते हैं, लेकिन सोचने की प्रक्रिया उस पल से शुरू होती है जब हम अपने विचार के साथ जुड़ जाते हैं। विचार आना कोई समस्या की बात नहीं है, यह तो प्राकृतिक है। समस्या तो तब शुरू होती है जब आप इसके बारे में ज्यादा सोचना शुरू करते हैं। किसी भी चीज या स्थिति के बारे में आपके विचार कैसे हैं, उसी से आपकी भावनाएं बनती हैं। विचार और सोच तो संबंधित, लेकिन पूरी तरह से दो अलग चीजें हैं। इसीलिए अपनी भावनाओं के लिए अपने विचारों को दोष देना बंद कीजिए और अपनी सोच पर ध्यान दीजिए। यह मान लीजिए कि आप अपने विचारों को तो नहीं रोक सकते हैं, लेकिन अपने सोच को जरूर बदल सकते हैं। अच्छे विचारों के बारे में सोचिए और याद रखिए कि आप किसी ऐसी चीज को लेकर दुखी नहीं हो सकते हैं जिसके बारे में आप सोचते नहीं हैं। शिष्यों का स्वामी जी से अगला प्रश्न, हमारी सोच हमारी भावनाओं पर कैसे असर डालती है और इसे रोकने के लिए हम क्या कर सकते हैं? स्वामी जी ने कहा, नकारात्मक भावनाएं आमतौर पर तब पैदा होती हैं जब आप किसी चीज के बारे में बहुत ज्यादा सोचते हैं। हाँ, कभी कभी यह आपकी सुरक्षा के लिए भी हो सकता है, जैसे रात में बाहर जाते समय डर महसूस होना, लेकिन ज्यादातर समय यह आपको तनाव और चिंतित ही महसूस करवाते हैं। जब आप किसी बुरी चीज या बुरी घटना के बारे में सोचते हैं, सिर्फ तभी आपको बुरा लगता है। आप जैसा सोचते हैं वैसा ही महसूस भी करते हैं। ज्यादातर लोगों के दिमाग में यह भ्रांति है कि नकारात्मक सोच से दूर रहने से सब कुछ ठीक हो जाता है। वह मानते हैं कि जितने सकारात्मक विचार सोचेंगे उतने खुश रहेंगे, लेकिन ऐसा सोचना पूरी तरह से सही नहीं है। असल में अच्छा और खुश महसूस करने की चाबी है कुछ भी नहीं सोचना। आपको शायद विश्वास नहीं हो रहा होगा, तो आइए इसे एक छोटे से प्रयोग से समझते हैं। आप सब जरा अपने जीवन के सबसे खुशहाल पलों के बारे में सोचिए। अब उस समय अपने दिमाग में चल रहे किसी विचार को याद करने की कोशिश कीजिए। क्या आप उन्हें याद कर पा रहे हैं? मैं बताता हूं, नहीं कर पा रहे होंगे। आपको याद नहीं होगा कि आप उस क्षण क्या सोच रहे थे, क्योंकि उस समय आपके दिमाग में कुछ भी नहीं चल रहा था। आप बिल्कुल भी नहीं सोच रहे थे, आप बस उस पल को जी भर के जी रहे थे। बात स्पष्ट है कि जब आप सोचना बंद कर देते हैं तो आप बस खुश रहते हैं, आप दोबारा से जी उठते हैं। इसीलिए याद रहे कि आपके दुखों की जड़ मन या नकारात्मक मानसिकता नहीं, बल्कि आपकी सोच है। आज अभी इसी क्षण से किसी चीज या परिस्थिति को अपने अनुसार बदलने की तनावग्रस्त प्रक्रिया से अपने दिमाग को आजाद की और जो जैसा है उसे वैसा ही स्वीकार कीजिए। एक मंत्र जान लीजिए, आप जितना कम सोचेंगे उतना ज्यादा खुश रहेंगे। शिष्यों ने स्वामी जी से अगला प्रश्न किया, ज्यादा सोचना कैसे बंद करें? स्वामी जी ने कहा, ज्यादातर लोगों को यह लगता है कि सोचना बंद करने के लिए उन्हें अपने विचारों को आने से पूरी तरह रोकना होगा, लेकिन यह नामुमकिन है। विचारों को रोकना अपने आप को सांस लेने से रोकने के जैसा है। आप यह बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं। आपको सिर्फ खुद को सोचने से रोकना होगा। विचारों को आने से नहीं, विचारों को उठने से रोका नहीं जा सकता है। आप यह अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि वह कब और कहां से आएंगे, लेकिन आप इनके साथ खुद को जोड़ने से जरूर रोक सकते हैं। विचार आया और चला गया, आपने उसके बारे में कुछ भी नहीं सोचा। इस तरीके से आप खुद को विचारों से अलग कर सकते हैं। हाँ, इसका यह मतलब भी नहीं है कि आप पूरी तरह से सोचना ही बंद कर दीजिए। मस्तिष्क सोचने के लिए ही बनाया गया है और यह हमारे स्वभाव में होता है। आप वास्तव में तो सोचने से खुद को भी नहीं रोक सकते। तो सवाल यह है, फिर आप क्या कर सकते हैं? आप यह कर सकते हैं कि आप सोचने में लगने वाले समय को कम कर सकते हैं।
और इस प्रक्रिया में पहला कदम जागरूक होना होता है। आपको यह जरूर पता होना चाहिए कि आपको कब खुद को ज्यादा सोचने से रोकना है। ज्यादा सोचने का सबसे आम लक्षण तनाव और असहज महसूस करना होता है। तनाव और असहजता जैसी भावनाएं आमतौर पर तब आती हैं जब आप किसी स्थिति के बारे में हद से ज्यादा सोचते हैं। जब भी आप खुद को कुछ ज्यादा ही सोचते हुए पाएं, तो तुरंत अपने आप को इससे अलग कर लीजिए। एक गहरी सांस लीजिए, अपने विचार से दूर हो जाइए और अपने दिमाग को शांत होने दीजिए। आइए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए कि आपके पास एक कटोरी गंदा पानी है। अब इस पानी को साफ करने के लिए आप क्या करेंगे? क्या आप इसे उबालेंगे या छानेंगे? ज्यादातर लोग या तो इसे उबालेंगे या छानेंगे, लेकिन इन सबसे आसान यह है कि आप अपने आप पानी की गंदगी को नीचे बैठने दीजिए। कटोरी को शांति से रख दीजिए। ऐसा करने से गंदगी नीचे जम जाएगी और पानी अपने आप साफ हो जाएगा। ठीक यही नियम हमारे दिमाग के लिए भी लागू होता है। ज्यादातर लोग अपने दिमाग को शांत, स्पष्ट और खुश करने के लिए मुश्किल रास्ता खोजते हैं, जबकि आसान रास्ता हमेशा हमारे सामने ही होता है। देखिए, नकारात्मक भावनाएं सिर्फ और सिर्फ सोचने की वजह से ही पैदा होती हैं। जब हमारा मन अशांत या परेशान होता है तो हम सोचने लगते हैं, जबकि ऐसी स्थिति में आपको शांति से बैठ जाना चाहिए और अपने दिमाग को शांत होने देना चाहिए। ठीक उस कटोरी के गंदे पानी की तरह ध्यान रहे, जितना ज्यादा आप अपनी सोच से लड़ने की कोशिश करेंगे, उतनी ही आपकी भावनाएं मजबूत होती जाएंगी, खासकर नकारात्मक भावनाएं। इसीलिए अपने दिमाग को अपने आप शांत होने दीजिए। ऐसा हो जाने के बाद आप धीरे धीरे अपने विचारों को पहचानिए और उनसे दूर होते जाइए। अंत में आप एक ज्यादा स्पष्ट और शांत मन पाएंगे। ध्यान रहे, ज्यादा सोचने की आदत से कम सोचने और खुश रहने की आदत को अपनाने के दौरान तनाव बिल्कुल भी मत लीजिए। सोचना बिल्कुल सामान्य बात है, लेकिन इसमें बहुत समय बिताना हानिकारक है। इसीलिए अपने हर पल को ज्यादा से ज्यादा जीने की कोशिश कीजिए। सोचने में समय बर्बाद मत कीजिए। हमेशा याद रखिए कि शांति पहले से ही आपके अंदर मौजूद है। आपको बस सोचना बंद करके इसे महसूस करने की जरूरत है। और यकीन मानिए, एक शांत मन आपको शांत और सफल जीवन की ओर ले जाएगा। शिष्यों ने स्वामी जी से अगला प्रश्न किया, क्या हम बिना सोचे जिंदा रह सकते हैं? स्वामी जी ने कहा, अपने जीवन के उस पल के बारे में सोचिए जब आप अपने काम में पूरी तरह से ध्यानमग्न थे। वो समय जब आप अपने काम में इतना ज्यादा खो गए थे कि आपको अपने आसपास की ही कोई सुध नहीं थी। क्या आपको याद आया? अब जरा उस क्षण के अपने विचारों के बारे में सोचिए। क्या उस समय आपके दिमाग में कोई विचार था? मैं बताता हूं, नहीं होगा, क्योंकि व्यस्तता के पलों में आप एक अलग ही अवस्था में चले जाते हैं। अपने काम में पूरी तरह से रम जाते हैं और इसे ही अपने काम के साथ एक होना या प्रवाह की अवस्था कहते हैं। और यह तब होता है जब आपको अपने काम से बहुत प्रेम होता है, और इस स्थिति में आप सभी विचार और भावनाओं को भूल जाते हैं। जब कोई इंसान प्रवाह की अवस्था में होता है, तब उस इंसान का ध्यान इतना गहरा होता है, यानी कि वह इंसान अपने काम में इतना मग्न होता है कि उस इंसान के दिमाग में उसकी उपस्थिति ही खत्म हो जाती है, यानी कि उन्हें खुद की मौजूदगी का भी पता नहीं रहता। इस अवस्था में ना तो आपको भूख लगेगी, ना ही प्यास, ना ही गर्मी और ना ही सर्दी। इस अवस्था में आपकी एकाग्रता चरम सीमा पर होती है, और इस अवस्था में आप जो भी काम कर रहे होंगे वह अपने आप होने लगता है, क्योंकि इस स्थिति में आपका अवचेतन मन काम कर रहा होता है और आप सिर्फ अपने काम पर ध्यान देते हैं। यह एक विचार शून्य अवस्था होती है, जहां विचार, चिंता और संदेह के लिए कोई जगह नहीं होती है। समस्याओं का काम ही हमें शांति और खुशी के रास्ते पर जाने से रोकना है, और किसी समस्या को पैदा करने में हमारी सोच और चिंता अहम भूमिका निभाते हैं। इतना अहम कि कोई घटना जितनी बुरी नहीं होती है, ये उसे हमारे दिमाग में उससे भी बुरा बनाकर हमें डराते हैं। हो सकता है आज के बाद अपनी आदत में बदलाव लाकर आप ज्यादा सोचना और चिंता करना कम कर दें। आप नकारात्मक भावनाओं को महसूस करना कम कर देंगे, लेकिन आपका दिमाग फिर आपको सोचने और चिंता करने पर मजबूर करेगा। और ऐसा सिर्फ इसलिए होता है क्योंकि आपका दिमाग नए अभ्यास से अनजान है। जीवन की शुरुआत से आप जो कुछ भी कर रहे हैं वह है सोचना और चिंता करना। अब जब आपने उन्हें अपने दिमाग से हटा दिया है तो आपको असहज और अजीब महसूस होगा, और जब दिमाग में कुछ नहीं होता तो कुछ गलत लगना स्वाभाविक होता है। ऐसे में आपको इस प्रक्रिया पर और खुद पर विश्वास करने की सबसे ज्यादा जरूरत है। आप अपने दिमाग को बेवजह की चिंता और सोच से मुक्त ही रखिए। यकीन मानो,
यह जरूर काम करेगा। जिसके बारे में हमें पता नहीं होता उससे डर लगना स्वाभाविक है। जैसे विचार शून्यता की अवस्था से आपका दिमाग अनजान होता है, लेकिन यही वह अवस्था है जहां सबसे ज्यादा अनुभव और मौके मिलते हैं। यही वह अवस्था है जहां आप एक बेहतर इंसान के रूप में विकास कर सकते हैं। अब आपको फिर से उन बुरी आदतों में पड़ने की जरूरत नहीं है जो आप में पहले थी। आपका दिमाग तो जानी पहचानी चीजों की तलाश करेगा ही ठीक, वैसे जैसे परदेश में जाकर हम अपने देश के लोगों की तलाश करते हैं। लेकिन आपको अपने इरादे में अडिग रहना है, और अगर आप खुद को बार बार असफल होते हुए पाते भी हैं तो घबराने की बात नहीं। गलतियां भी इंसान के जीवन का ही हिस्सा होती हैं, बस आपको रास्ता पकड़कर रखना है और कुछ नहीं। तो दोस्तों, उम्मीद है कि वीडियो पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक और इंस्पायर्ड शैडो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।